ये देखें कोटपुतली समाचार आए हैं। चलिए एडिट कर लेता हूँ इनको भी। हाँ जी, कोटपुतली समाचार। हाँ जी, सौरभ नमस्कार। उपाध्याय। नमस्कार। देखें उपाध्याय हैं, सौरभ उपाध्याय। बताएँ क्या कहना चाहते हैं? मेरा एक क्वेश्चन तो आपसे ये है कि आप गोत्र में थोड़ा-सा आपका अपना गोत्र क्या है? थोड़ा-सा माइक जो है मुँह थोड़ा-सा दूर कीजिए। वो बैकग्राउंड साउंड आ रहा है झन-झन का, इलेक्ट्रिकल साउंड आ रहा है। हाँ, मैं ये पूछना चाहता था कि आप किस गोत्र से आते हैं? हम लोग गोत्र-वोत्र नहीं मानते जी। हम इंसान हैं, इंसान ही हैं हम लोग। हम लोग गोत्र-वोत्र नहीं मानते। आप किस गोत्र से आते हैं? अच्छा, तो ठीक है, तो मैं एक अभिलेख बताता हूँ आप किस आपको। गोत्र से आते हैं? मैं तो ब्राह्मण हूँ, मेरा गोत्र तो उपाध्याय है। आपका गोत्र उपाध्याय कैसे हो जाएगा? उपाध्याय तो उसको कहा जाता है जो गेटकीपर होता है, जो नालंदा विश्वविद्यालय में जब लड़के एडमिशन लेते थे, तो जो फर्स्ट ट्रेनिंग देता था बच्चों को शुरू में कि आपको कैसे रहना है, कैसे उसको उपाध्याय कहा जाता था। तो आपने वहाँ से सरनेम चुरा लिया, अपना गोत्र बना लिया। ये तो एक पदवी थी। कोई भी जो टीचर जो नए बच्चे एडमिशन लेते थे नालंदा विश्वविद्यालय में, तो उसको उपाध्याय कहा जाता था। उसके इर्द-गिर्द बच्चे 2 महीना शुरू में सीखते थे क्योंकि बच्चे बाहर से आते थे, विदेश से आते थे। तो उनको वो सिखाता था, जो उपाध्याय होता था उसको उपाध्याय कहा जाता था। उप-अध्याय, अध्ययन का उप मतलब प्रमुख नहीं उप, सहायक वो रहता था। फिर वहाँ से जब 2-3 महीने बच्चे मैच्योर हो जाते थे, तब आगे जाते थे, तब उनको मुख्य जो शिक्षक होते थे वो पढ़ाते थे। तो बताइए आपने गोत्र ही नालंदा विश्वविद्यालय से उठा के चुरा लिया। हुँ, कह रही हमारा गोत्र है। आपका तो ओरिजिन ही वो तो बुद्धिस्ट निकल गया। आपके पूर्वज बुद्धिस्ट थे क्या? देखिए, वो तो मैं चयन करूँगा मेरा कौन-सा उप गोत्र होगा। मैंने तो आपसे प्रश्न पूछा था कि आप गोत्र नहीं को प्रश्न मानते तो हैं क्या? पूछिएगा ही। नहीं हम कहाँ से मानते हैं? हम तो आपसे बता दिए कि आप कहाँ से चोरी करके लाए हैं गोत्र। हम लोग अच्छा, तो गोत्र कहाँ तो मानेंगे? हम लोग चोरी पर हम लोग थोड़े चलते हैं। चोरी करना काम जो है आप ही लोगों का है। आपने जो मूर्ति लगाई है अपने इस पे, वो भी बुद्ध की मूर्ति है, उसको आप तिरुपति बालाजी बना के पूज रहे हैं। वो भी चोरी का माल है। गोत्र तक चोरी का माल आपका निकल गया। ये जो बोला हूँ, ऐसे नहीं बोल रहा हूँ। इत सिंह के नोट्स में लिखा हुआ है। इत सिंह अपना नोट्स में ठोक के लिख के गया है, एक जगह नहीं कई-कई जगह, कि जब बच्चे एडमिशन लेते थे, तो उपाध्याय जो है वो शुरू में पढ़ाता था। उपाध्याय ट्रेनिंग देता था शुरू में 2-3 महीने। इत सिंह से पहले अपना उपाध्याय नाम का सरनेम गोत्र बता दीजिए मुझे। 7th नहीं, सेंचुरी से पहले उपाध्याय जो गोत्र है वो कहीं पे होता होगा, इसका मुझे बता दीजिए, पाया गया हो देखिए तो? हाँ, हुँ। मेरा प्रश्न केवल ये था कि आप गोत्र को मानते हैं या नहीं? मैं गोत्र को मानता हूँ, मैं मेरे नाम आप कुछ भी जान गए हैं रखूँ। ना? अब तो आप जान गए हैं कि मैं मैं मानता आगे हूँ कि नहीं बढ़ूँ अब? मानता हूँ। हाँ, तो आगे तभी तो बोल रहा हूँ ना कि अब जो पूछा हूँ वो जवाब दीजिए। आपके जवाब जब मिल गया तब जब मैं पूछा हूँ उसका जवाब दे दीजिए, कि आप 7th क्या? सेंचुरी से पहले उपाध्याय नामक गोत्र जो है क्या आप रखे थे? जानते थे? बताइए। भई वो मेरी मर्ज़ी है, मैं जो नाम रखना चाहूँ वो रख सकता हूँ। मैं जो नहीं आप गोत्र कहाँ से रखना चाहूँ वो रखेंगे? रख सकता हूँ। कहाँ से रखेंगे? इससे तो ये पता चल गया कि आप लोगों का गोत्र जो है, जो नाम है सब आपने बौद्धों से चोरी किया है। अभी आपसे पहले एक व्यक्ति आया था वो बोल रहा था कि बुद्ध का नाम जो है हिंदू है। अब मैं यहाँ साबित कर रहा हूँ कि आप ही लोगों का नाम जो है पूरा बौद्धों से चोरी का माल है। चोरी कर के आपने बौद्धों के नाम, उनकी चीज़ें उठा-उठा के आप लोगों ने रखी हुई है, आपकी अपनी कोई आइडेंटिटी नहीं है। अच्छा, बताइए। तो अब मैं आगे बढ़ूँ हुँ। क्या? आप बिल्कुल आगे बढ़िए आप, बिल्कुल बढ़िए। हाँ, तो मैं कम कर लेता हूँ आवाज़। ये एक बिजोलिया अभिलेख है, सुन रहे हैं? ये सुन सोमेश्वर रहा के हूँ। समय का है। कौन से सदी का है? हाँ, क्या बताना चाह रहे हैं? बिजोलिया अभिलेख है सोमेश्वर हुँ, के हुँ। समय का। सोमेश्वर को जानते हैं आप? डू यू नो हिम? आप बताते जाइए, मैं ज़रूर जानूँगा। आप जो-जो कहेंगे हम लोग देखेंगे ना, सच्चाई जानने का प्रयास करेंगे। बताइए क्या कहना चाहते हैं? हाँ, पृथ्वीराज तृतीय के पिता हैं सोमेश्वर, है ना? कौन से पृथ्वीराज? बिजोलिया अभिलेख है 1170 ईस्वी का, अच्छा है ना? 1170 का है। 1170 का हाँ, है। अच्छा हाँ, जी। 1170 ईस्वी का है ये। बिजोलिया अभिलेख में चौहानों को वत्स गोत्रीय ब्राह्मणों की संतान कहा गया किसका संतान है कहा ना? गया है? मैं ये कह रहा हूँ कि बिजोलिया अभिलेख में जो 1170 ईस्वी का है, सोमेश्वर के द्वारा जो बनवाया गया, उसके रचयिता गुणभद्र और उत्कीर्णकर्ता गोविंद चंद्र थे।
उन्होंने लिखा है कि चौहानों जो चौहान थे वो वत्स गोत्रीय ब्राह्मण की संतान थे। अरे भैया अब वो चौहान जो है वो ब्राह्मण के संतान हो गए। बड़ा कहानी आप नया गढ़ दिए भाई। आप पहले उसका धर्म बताइए ना, कौन से धर्म का पालन करता था चौहान। रुक तो चौहान जाओ जो एक है, मिनट, सारी बात आ हाँ मैं जाएगी। सुन रहा हूँ ना। आप इंस्क्रिप्शन हाँ, शेयर कीजिए ना, कौन से इंस्क्रिप्शन में लिखा है कि ब्राह्मण का पुत्र है। जरा इंस्क्रिप्शन शेयर कीजिए तो अभी हम इंस्क्रिप्शन, लोग चेक कर आप लेते हैं। इतने पढ़े लिखे व्यक्ति होकर आप मुझे कह रहे हैं हम्म। शेयर करो। क्या आपको बिल्कुल करूंगा ना 1170 भाई। ईस्वी आप का अभिलेख नहीं देखें, पता? अरे बिल्कुल पता है, लेकिन आप जो कह रहे हैं क्लेम कि उसका ब्राह्मण का बेटा था, तो वो आप दिखाएंगे ना। मैंने जो क्लेम आप करेंगे वो पहले आप आपने दिखाएंगे। कहा कि मैं सुनिए गोत्र मेरी को नहीं बात, मानते। सुनिए कोटपुतली समाचार, एक बात समझिए यहाँ पे। जो क्लेम आप करेंगे वो आप दिखाएंगे सबूत, जो मैं क्लेम करूंगा वो मैं दिखाऊंगा। आपके पहले भी एक व्यक्ति आया था, वो भी यही रोना रो रहा था भाई। जब क्लेम आपका है तो आप दिखाएंगे ना, जो चीज आपको प्रूफ करना है तो आप दिखाएंगे ना। आप कह रहे हैं कि आपने एक इंस्क्रिप्शन का नाम बताया, चलो ठीक है, अच्छी बात है आपने बताया। अब आप कह रहे हैं कि उसमें लिखा है कि वो ब्राह्मण का बेटा था, तो ब्राह्मण का बेटा था तो भैया दिखा दीजिए कि ब्राह्मण का बेटा चौहान था। तो आज भी ब्राह्मण जो है अपने बेटे का नाम चौहान कहाँ लिखवा रहा है, ये बता दीजिए मुझे। सबूत दे दीजिए ना, इंस्क्रिप्शन का ही सबूत दे दीजिए। आपका क्लेम है ना, हमको तो आज तक नहीं मिला। आपको पता नहीं कौन से इंस्क्रिप्शन में मिल गया कि वो दिखा है कि अब ब्राह्मण का बेटा था। बताइए तो हमें, दिखाइए ना, आप सबूत आपके दिखाइए यहाँ ना। जो आपके यहाँ जो विद्वान बैठे हो, मैं देखो, ये- आप हम्म। मैं यदि गलत हूं तो आप मुझे बताइए हम्म। कि विजोलिया अभिलेख में ये नहीं लिखा है। आपको पृथ्वीराज के पिता भाई का नाम साहब तक नहीं पता, सोमेश्वर है। देखिए, देख लीजिए ये साथियों, इनको देख लीजिए। अभी बता रहे थे कि पृथ्वीराज चौहान तृतीय, अब कह रहे हैं पृथ्वीराज चौहान के पिताजी का नाम सोमेश्वर है। अरे ब्राह्मण महोदय, उपाध्याय महोदय, सौरभ उपाध्याय, काहे इतना झूठ बोलते हो। ये पृथ्वीराज चौहान आप तृतीय यहाँ बता दिए हैं, और तृतीय हो के अब उसका पिता सोमेश्वर हो गया। तो ये पृथ्वीराज चौहान प्रथम और द्वितीय कब था? क्यों कोटपुतली समाचार? हाँ, पृथ कब ये भी था मैं ये? आपको बता देता हूँ। इनके पिता कौन था फिर? किसके? पृथ्वीराज, हाँ पृथ्वीराज चौहान पृथ्वीराज वन और द्वितीय। टू के पिता कौन था? हाँ बता रहा हूँ ना, तो हाँ बताइए। पृथ्वीराज द्वितीय के पिता तो विग्रहराज चतुर्थ थे। कौन से सदी हैं? में था ये? कौन से सदी में था? देखो, जगदेव का तो मुझे पता है, जो कि विग्रहराज चतुर्थ का पिता था। वो हम्म। 1150 से 52 तक उसने राज्याभिषेक किया था। लेकिन उसी के अच्छा। बाद में यानी 1152 ईस्वी में विग्रहराज चतुर्थ बना। और विसल देव जिसे कहते हैं, उसी विग्रहराज चतुर्थ ने हरिकेली नामक भगवान शिव और अर्जुन के बीच में जो नाटक, वो युद्ध हुआ था, उसके भाई जितना आप क्लेम, उसको जितना लिखा आप था। क्लेम कर रहे हैं, जितना ये आप व्हाट्सअप हम्म। क्लेम कर रहे हैं, उसका एविडेंस लगे हाथ दिखाते चलिए। देखिए, सबसे पहले तो मैं आप आपको ये बता जितना दूं। भी, ये ये जितना भी आप व्हाट्सएपिया ज्ञान दे रहे हैं ना, इन सब का ना आप सबूत भी लगे हाथ देते रहिए, ताकि सब लोग, जितने भी यहाँ दर्शक लोग हैं, उनको भी पता चले कि आप कहाँ कहाँ से व्हाट्सएप या फेसबुक का ये ज्ञान ले लेके आए हैं। वो सबको दिखे भी ना, सबूत भी दिखते जाएगा। कौन जो है आपका गोत्र बना रहा है, कौन क्या कर रहा है, कौन वो कर रहा है। आप अपना गोत्र नेम बौद्धों से चुरा के फिर रहे हैं और दूसरों को बता रहे हैं कि ब्राह्मण का संतान चौहान है। हैं? आप खुद, हम्म मुझे लग रहा है कि बौद्धों की संतान हम्म है ना? बताइए। ये खुद मुझे बौद्धों की संतान है और दूसरों को बता रहे हैं कि वो ब्राह्मण की संतान है। भई आप इंस्क्रिप्शन दिखाइए कोटपुतली समाचार, या आप ऑथेंटिक वेबसाइट बताइए जो ये दावा कर रहा है कि चौहान जो है ब्राह्मणों की संतान है। ऑथेंटिक किताब मैं बता देता हूँ, उसमें आप देखिए। मैं ऑथेंटिक किताब एक नहीं कई बता देता हुँ। हूँ, और आपकी हिंदी ग्रंथ अकादमी बता देता हूँ। अब सुनो आप यहाँ किताब का शेयर मैं कर बताऊं। दीजिए ना, शेयर कर दीजिए यहाँ पे। देखो, शेर क्यों? आप देखो ना, मैं नहीं गलत तो हूं तो बताओ। सुनिए मैं, आप सुनो तो मेरी सुनिए बात। कोटपुतली समाचार सुनिए। ऐसी किताबें जो है ना, आपके ब्राह्मणों की लिखी हुई गप्पे भरी किताबें जो हैं, हम रोज देखते हैं। तो हम लोगों को ये मत बताइए। हम आपसे ये चाहते हैं कि आप जो भी यहाँ पे दावा कर रहे हैं, उसका सबूत अगर आपके पास है तो आप उसको शेयर कीजिए। अगर आपके पास है तो आप मुझे इंस्टा पे भेज दीजिए, मैं शेयर करके दिखा दूंगा। लिंक है तो आप यहाँ प्राइवेट चैट में डाल दीजिए, मैं वो लिंक खोल के दिखा दूंगा। सबूत सबको दिखना चाहिए। यहाँ बात सिर्फ सबूत सबूत की मैं है। दे रहा हूँ। हुँ, क्या तो आप दीजिए, सुनना नहीं सबूत दीजिए। चाहते? नहीं, हम हाँ, सुनने वाले नहीं है ना, सबूत देखा जाता है, सबूत सुना थोड़े जाता है। आप लोग की यही तो सबसे बड़ी दिक्कत है।
आप लोग सबूत मैं सुनाने आते हो और सुनाने में जो है हँसुए के शादी में खुरपे का गीत गाना लगते हो। हम लोगों को नहीं, बहुत सुन चुके ना। अरे भाई आप लोगों का सुनते-सुनते हज़ार साल बीत गए। आप लोग तो कहते हो पीढ़ी दर पीढ़ी हम गपोड़ते आते थे, तो हज़ार साल से आप गपोड़ रहे हो। अब कितना गपोड़ हम लोग सुनेंगे? अब हमें सबूत सुनो देखना अब है, मेरी अब हम बात। लोग देखना चाहते हैं। हाँ, आप देख दिखाओ। लेना। दिखाइए, दिखा तो रहे हैं, दिखाइए। अब सुनो तो सही। फिर ये कह रहे हैं कि दिखा रहे हैं, फिर कह रहे हैं सुनो तो सही। अरे भई आप लिंक अरे दीजिए, मैं भाई, यहाँ ओपन करके हिंदी दिखाऊँगा ना सबको। हिंदी ग्रंथ अकादमी आपकी हुँ, एनसीईआरटी उससे तो यूपीएससी हुँ। बच्चे पास होते हैं। अरे एसजी तो की उससे क्लास हमें से क्या बच्चे लेना-देना पास है? नहीं होंगे भारत में। हमें उससे क्या लेना-देना है आपके ब्राह्मणों के गपोड़े लीला किताबों से? हमें उनसे थोड़े लेना-देना है। हमें सबूत हम प्राइमरी सोर्स पे काम करते हैं ना। आप चाहे एनसीईआरटी की किताब में लिख दीजिए, चाहे जीके की किताब में लिख दीजिए, चाहे आप किसी पेपर पे लिख दीजिए, हमें उससे कोई मतलब नहीं। हम लोग प्राइमरी सोर्स रॉक इंस्क्रिप्शन आप दिखाइए, किस रॉक इंस्क्रिप्शन में ये लिखा हुआ है कि वो ब्राह्मण का संतान है? ये क्लियरली किस रॉक इंस्क्रिप्शन में लिखा है, किस अनुवादक ने उसका अनुवाद किया है, वो चीज़ मुझे दिखाइए। ये उसने सेकेंडरी, टर्शियरी आपके ब्राह्मण क्या लिख रहा है, कहाँ क्या गपोड़ रहा है, उससे हम लोग सबूत नहीं मानते उसको। क्योंकि ऐसी ही चीज़ों को हम लोग डिबंक करते हैं। आप लोग जो गेम खेलते हो ना किसी किताब में अभी एक गपोड़ा था वो लिख दिया कि सम्राट अशोक जो है अपने 99 भाइयों की हत्या कर दिए। अब फ़ोन करके पूछा गया कि भैया चल बता तो तू, कैसे 99 हत्या कर दिए? तो लगा रोने लगा, फ़ोन पे ही रोने लगा। कह रहा है माफ़ कर दीजिए हमको माफ़ी माँगते हैं, ये है, वो है, गलती हो गई। देखो और उसको क्या प्राइज़ मिल करते हैं गया। उससे मेरे को कोई उसको लेना देना उसको नहीं जो है। है मैं जो बात उसको बोल प्राइज़ उस अरे रुके भाई, उसको तो पद्म पता नहीं कौन श्री अवार्ड जो होता है वो तक दे दिया गया उस किताब पे बताइए। इतने बड़े देखो आपके औरों ढकोर से सर मुझे जो हैं लेना देना नहीं है। और वो तो नहीं लेना देना है तो यहाँ सबूत दीजिए फिर। मैं भी वही कह रहा हूँ कि औरों से हम लोगों को भी लेना देना नहीं है। आप यहाँ जो भी क्लेम कर रहे हैं उसका सबूत दिखाइए बस, दिखाइए, देखिए, यदि मैं बोलिए। गलत हूँ, जैसे आप औरों को एक्सपोज़ करते हैं, मुझे भी एक्सपोज़ कीजिए। नहीं मैं देखें एक्सपोज़ क्या करना आपको? आप क्लेम कर रहे हैं ना, सबूत कहाँ उम, दिए हैं कि आपको ज़रूरत पड़ रही है? आप पहले मैं जो क्लेम है कर रहा पहले हूँ, आप मुझे सबूत दीजिए कि मैं गलत हूँ। देख लीजिए शांतियों भई मैं आपको बिचौलिया कठपुतली समाचार सौरभ उपाध्याय मैं आपको 1170 समय नहीं दे अब मैं आपको समय नहीं दे पाऊँगा फिर आपको। ये क्लेम कर रहे हैं सबूत मैं दिखाऊँ, फिर मैं नहीं समय दे पाऊँगा भाई। देखें आप लोगों का लेवल जो है बहुत डाउन हो गया है। ये जितने भी आज मैंने इनाम रखा है, इनाम देने के लिए खोज रहा हूँ और इन लोगों का लेवल इतना डाउन हो गया है कि ये लोग कह रहे हैं कि मैं क्लेम कर रहा हूँ और सबूत मुझसे माँग रहे हैं कि मैं दिखाऊँ सबूत। ये क्लेम कर रहे हैं या सबूत मैं दिखाऊँ, ये थोड़े होता है। सौरभ उपाध्याय ये चीज़ नहीं होती है। आप क्लेम कर रहे हैं तो अपना सबूत अपने साथ लेकर आइए। जो भी क्लेम कर रहा है वो अपना सबूत अपने साथ लेकर आए। आप लोगों को प्रूफ करने आना है ना तो सबूत सिर्फ़ दिखाने की ज़रूरत है। ऋषिकेश गौतम इन्होंने लिखा है मेरे हिसाब इन लोगों को डायनासोर पंडित नाम रख लेना चाहिए, बहुत पुराना दिखेगा ना सर। हाँ, वही चीज़ है ना। ये 11वीं सदी में 12वीं सदी के इंस्क्रिप्शन की बात कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि उसमें ब्राह्मण का बेटा चौहान भैया लिख दो ना हमें बता दो। कौन चौहान जो है बताता है कि वो ब्राह्मण की संतान है या कौन ब्राह्मण अपने बेटा का नाम चौहान रखता है? एक तो सबूत दे दें हमें। खुद साबित हो गए हैं कि बौद्धों से उधारी का सरनेम लेके घूम रहे हैं।